हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ जो है एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र को लेकर के। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और हम ज्ञात करेंगे किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो है ये वीडियो आपका जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके जो है जितना भी कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के मैं सबको आपको आज डिटेल में जो है बताने वाला हूं। तो चलिए जो है देखते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश Q है और इसका जो है एक कोई क्षेत्र है, इसका कोई जो है ये एक क्षेत्र है। तो ये जो हमारा बिंदु आवेश जो Q है उसका जो क्षेत्र है उसमें अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं, इस क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं तो वो जो है उस पर एक बल का अनुभव करता है। उसी को जो है इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर ये बिंदु आवेश Q है, अगर इसका ये क्षेत्र है तो अगर हम इसमें अगर मान लीजिए ये प्लस आवेश है, अगर इसमें हम किसी दूसरे प्लस आवेश को ले जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और अगर हम यहाँ पे किसी जो है माइनस आवेश को लेकर के आएंगे तो वहाँ पे जो है वो आकर्षण का अनुभव करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चुंबक है और आपके दोस्त के घर पर एक चुंबक है, तो वहाँ पे ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण? क्योंकि जो दोनों चुंबक है, एक आपके घर है और एक आपके दोस्त के घर है, उन दोनों चुंबक की जो एक दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वहाँ पे ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर हम उसी चुंबक को पास लेकर के आएंगे तो जो हमारा यन होगा सिरा और दूसरा यन सिरा वो दूसरे में जो है प्रतिकर्षित करेंगे और यन और यस जो है वो आकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो दोनों चुंबक होंगे वो अपनी एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में होंगे। तो ठीक उसी तरह से जो हमारा आवेश होता है उसका एक क्षेत्र होता है। जब हम उस क्षेत्र में जो है किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं तो वहाँ पे जो है वो बल का अनुभव करता है। अब वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, डिपेंड करेगा कि किस तरह का हम आवेश जो है उस क्षेत्र में लेकर के आते हैं। तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए इसका जो हमारा मैटर है वो आप लोगों के सामने है, मैंने लिख दिया है कि किसी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र, किसी आवेश, मान लीजिए ये बिंदु आवेश Q है, इसकी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इस बिंदु आवेश का जो भी क्षेत्र होगा और अगर हम इसमें जो है किसी दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे, अगर वो बल का अनुभव करेगा तो उसी जो है क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब जो है हम लोग जो है बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उस चीज़ को जो है हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के सामने है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती क्या है। तो बिल्कुल जो है मैं कॉन्सेप्ट से जो है आपको इसको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि हमारा जो है एक बिंदु आवेश है Q और वो जो है इसका विद्युत क्षेत्र है। यानी कि एक आवेश बिंदु आवेश है Q और इसका जो है ये विद्युत क्षेत्र है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम जो है क्या करने वाले हैं, इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P पर, हम एक बिंदु P पर जो है ज्ञात करेंगे कि इसके विद्युत क्षेत्र में कितना बल लग रहा है, कितना जो है आकर्षण हो रहा है, कितना प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी कि इसकी विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु P पर जो है हम ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र को। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे रखने वाले हैं एक जो है छोटे आवेश को, जिसका नाम है Q0। तो यहाँ पे हम रखेंगे Q0। ये जो है छोटा आवेश है, इसको हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। तो जो Q0 होता है हमारा वो होता है परीक्षण आवेश। अब आप बोलेंगे सर ये परीक्षण आवेश क्यों है? तो ये परीक्षण आवेश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा आवेश होता है और एक धनात्मक आवेश होता है।
ठीक है। तो इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं और इसको हम क्यू नॉट से जो है वो निरूपित करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है। जैसे ही हम जो है किसी इसके जो है इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर हम जैसे ही क्यू नॉट आवेश को रखेंगे, वैसे ही हमारा ये जो आवेश Q है वो इस क्यू नॉट पर जो है बल लगाएगा। चूँकि हमारा Q भी जो है वो धनात्मक है और क्यू नॉट जो हमारा परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। हम हमेशा धनात्मक आवेश लेते हैं परीक्षण आवेश में। तो ये जो है आपस में जो है ये प्रतिकर्षण का बल जो है लगाएगा, यानी कि जैसे ही हम इस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश को रखेंगे वैसे ही हमारा एक बल कार्य करेगा जो है इस तरह से। ये हमारा जो Q होगा वो जो है इस क्यू नॉट पर बल लगाएगा। तो F हमारा क्या है, F जो है हमारा है Q द्वारा क्यू नॉट पर बल, यानी कि जो हमारा F लगा है, हमारा जो बल वो इस आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगा है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए एक बिंदु आवेश है, ये उसका विद्युत क्षेत्र है, और इसको समझने के लिए हम यहाँ एक बिंदु P पर जो है एक परीक्षण आवेश को रखेंगे, और जैसे ही हम परीक्षण आवेश को रखेंगे वैसे ही हमारा ये जो Q है वो इस पर बल आरोपित करेगा। और वो बल जो हमारा होगा, अगर हम इस बल को परीक्षण आवेश जो हमने रखा है क्यू नॉट, उससे अगर हम इसको भाग दे दें तो हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी उस बिंदु P पर, यानी कि यही जो है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि Q के कारण जो भी हमारा बल लग रहा है उससे जो है अगर हम उस परीक्षण आवेश को भाग दे दें तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये जो है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो हमारा जो आवेश होता है उस परीक्षण आवेश पर बल लगाता है, और वो बल और उस परीक्षण आवेश को अगर हम भाग दें तो उसी का अनुपात जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब मैं इसका आपको अगर लॉजिक समझना है तो मैं इसका लॉजिक जो है आपको बताता हूँ। तो इसका लॉजिक किस तरह से है कि हमने जब इस पे क्यू नॉट आवेश लेके आया तो हमारा बल लगा F, यानी कि क्यू नॉट को लाया तो हमारा बल जो है वो F लगा। तो अगर हम एक कूलाम आवेश का निकालें, यानी कि एक कूलाम आवेश में कितना बल लगेगा F बाई क्यू नॉट, तो हमारा जो ये कूलाम पर बल लग रहा है यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं, दूसरे मैटर में हम कह सकते हैं कि एक कूलाम पर जितना बल लग रहा है अगर उसको हम परीक्षण आवेश से भाग दें तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है। तो इस तरह से जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है परिभाषा से हमने इसको जो है इसका सूत्र निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम किस तरह से निकालते हैं। अब जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो यसाई मात्रक होता है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो है यसाई मात्रक क्या होगा, यसाई मात्रक किस तरह से निकालेंगे इसका यसाई मात्रक। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल बटे आवेश है। तो बल का जो यसाई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो हमारा आवेश का होता है वो होता है कूलाम, यानी कि जो हमारा यसाई मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और ये चीज़ जो है आपको पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका यसाई मात्रक क्या होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे जो है इसको परिभाषित करते हैं। तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। इस लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी फिजिक्स जो है बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स और मैथ जो होता है वो लॉजिक की चीज़ें होती है। तो ये था लॉजिक इस परिभाषा को याद करने के लिए। इसको आप पढ़ लीजिए कि किसी आवेश विन्यास के कारण हमारा जो ये आवेश है इसका ये विन्यास है, ठीक है, ये आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है मान लीजिए P है, उस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश, हमने रख लिया छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर रखने पर, तो उस बिंदु पर मैंने रख लिया परीक्षण आवेश को,
उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल, तो जो इसके द्वारा हमारा अनुभव हुआ है बल, जो Q के कारण Q नॉट पर बल लगा है वो F है, और अनुभव किए गए जो है बल को उस परीक्षण आवेश द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अनुभव किए गए बल और परीक्षण आवेश को भाग देने पर जो है प्राप्त होता है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी बिंदु पर किस तरह से ज्ञात करते हैं। यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है निगमन कीजिए या फिर डेरिवेशन जो है इसका डेरिवेशन कीजिए। तो ये जो है बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल डिटरमाइन होकर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिंदु आवेश के कारण कैसे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उस चीज़ को जो है देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपसे एक बार फिर बोल दूं कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा कि किसी बिंदु पर आवेश, जो बिंदु आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आप जो है देखते ही इसको चुटकियों में जो है करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसको जो है देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इसको करेंगे। इसको सबसे पहले यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे मैंने इसको लिखा है वैसे पहले आप लिख लेंगे, और जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम इसको जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि माना एक आवेश Q के कारण, ये जो आवेश हमारा Q है इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो माना एक आवेश Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में, तो इस Q के कारण इसके विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर, यानी कि जो हमारा ये Q है इससे r दूरी पर स्थित, यानी कि r दूरी पर स्थित हमारी ये जो दूरी है ये r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, जैसा बोला वैसे ही मैंने लिखा कि r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमारा ये जो बिंदु P है इस पे हमें क्या करना है, इसमें विद्युत क्षेत्र की जो है गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे कि अब ऐसा करने हेतु, यानी कि हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश रखते हैं। तो हम बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश रखेंगे। तो जैसे ही हम परीक्षण आवेश रखेंगे वहाँ पे जो है बल उत्पन्न होगा। तो हम जो है उसी बल को लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर Q के कारण बल। अब आप बल जो है इसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कूलाम नियम। जो हमने कूलाम नियम से बल को लिखना सीखा है उसी से जो है हम इसको लिखेंगे, क्योंकि दो आवेश हैं और उस पर किस तरह से बल लिखा जाता है कूलाम नियम से, इसको मैं बहुत ही डिटेल में जो है बता चुका हूँ। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके तुरंत उस वीडियो को देखिए, तभी आपको कूलाम नियम, तो आपको पता होगा कि कूलाम नियम में जो बल लगता है वो F बराबर K∗Q₂R² होता है। तो F बराबर हम लिखेंगे कूलाम नियम से F बराबर K∗Q₁, Q1 क्या है हमारा Q है, तो इसके जगह हम Q लिखेंगे। Q2 क्या है हमारा Q नॉट है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q नॉट, और बीच की जो दूरी है वो R है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है R²। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब हम यूज करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो हमने परिभाषा जो है पढ़ी है, यानी कि जो उसकी परिभाषा से सूत्र होता है E बराबर F/Q0। तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो परिभाषा से लिखोगे आप, परिभाषा से हमने क्या पढ़ा है कि EP बराबर, यानी कि बिंदु P पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी F/Q0, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये जो F का मान दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा जो है बिंदु P पर जो है उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं मान। तो क्या करेंगे, समीकरण 1
समीकरण 2 में हम क्या रखने वाले हैं, समीकरण 2 में F बराबर के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो जब आप रखोगे तो क्या होगा, ई पी बराबर निकल के आएगा हमारा के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ये हमारा यफ का मान हो गया, और बट्टे क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कट जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ई पी बराबर, यानी कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो है हमारा फार्मूला है, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें जो है क्या करना है, बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, और जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो वहाँ पे एक बल लगेगा, और इस Q के कारण Q नॉट पर बल हमने लिखा कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम से आप बल जब लिखेंगे तो F बराबर के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ बल का मान हमने रख दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और के क्यू बटे आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सूत्र है। अब इसमें समझना ये है आपको कि इस सूत्र में कौन चीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा जो Q होगा वो क्या है, आवेश है। हमारा Q जो है वो आवेश है, R जो है हमारा वो दूरी है, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। और हमारा जो EP है, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको जो है आप लोग अच्छे से थोड़ा लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। और K का जो मान होता है हमारा, K का जो मान होता है वो आप सब लोगों को पता है कि K का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो यहाँ से K का भी हमको पता होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सूत्र पर एक सवाल लगाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है वो सवाल। तो बिल्कुल जो है धैर्य रखिए। जितना भी फिजिक्स है क्लास 12 का, मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक क्लियर करने वाला हूँ। तो सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता मत करिए, सिंहासन खुद ब खुद बन जाएगा। तो बने रहिए। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस जो है फार्मूले पर। तो चलिए जो है देखते हैं उस न्यूमेरिकल को। चलिए आप लोग के सामने एक न्यूमेरिकल मैं लेकर के आया हूँ, उसी सूत्र को लेकर के, कि निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें जो है निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो इसको हल करने से पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ई होता है, यानी कि जिस भी बिंदु पर हमें ज्ञात करना हो, तो ई जो होता है हमारा वो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहाँ हमारा Q आवेश है, K जो है स्थिरांक है, और R दूरी है, और E हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमें E ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, दिया है, लिखेंगे इसमें हम, दिया है, क्या दिया है कि निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश का मान दे रखा है, Q बराबर दे रखा है हमारा एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में आपको पता होगा कितना कूलाम आवेश होता है कि 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम आवेश होता है। तो Q का मान हमको दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि R भी हमको दे रखा है 2 मीटर। अब देखिए हमें Q भी मिल गया, R भी मिल गया, K का मान पता है, तो हम E का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, आप फार्मूले में रख देंगे E बराबर, K का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पे 9, सबको पता होना चाहिए, 9 गुणे 10 पे 9, ये इसका मान परमानेंटली हमेशा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे 9। Q का मान कितना दे रखा है, 1.6 गुणे 10 पे -19 बटे 2 का स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 बटे 4। इसको काटो, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, यानी कि 0.4 आएगा। और जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 9 में 0.4 का, तो आएगा 3.6, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6। यहाँ पे 10 पे 9 है, यहाँ 10 पे -19 है, तो माइनस और प्लस जो है माइनस कर देगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 10 पे आएगा -10, ये जो है हमारा हो जाएगा आंसर। तो
तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से जो है कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन क्यों किया जाता है फिजिक्स में, ताकि जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है वो चीज़ें याद हो जाए। तो आपको रट लेना है कि E बराबर KQ/R² होता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो आप जो है इसे लाइक कीजिए और कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अभी मैं आपको बता दूं कि करीब जो है 1 बज रहा होगा, अभी 1 जो है बज रहा होगा, और इतनी रात को मैं वीडियो जो है अपलोड करूंगा बना करके, तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। तो इसको जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपना प्यार स्नेह जो है इस हमेशा जो है बनाए रखिए। जिस तरह से आपने और सभी वीडियो को प्यार दिया है उसी तरह से इस वीडियो को भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।